नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति अब टिकट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो महारैला बुलाया था, उससे बीजेपी और एनडीए गठबंधन में पूरी तरह निराशा है। देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के क्या बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए एनडीए में भी अब सीटों का बंटवारा अंतिम चरण है। लेकिन हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने जो गांधी मैदान में जो रैली बुलाई थी, उसमें यह कहा गया था कांग्रेस और वो वाम दल हैं कि अधिक संख्या में लोग आएँ। लाल झंडा तो दिखा, लेकिन कांग्रेस का झंडा बहुत कम दिखा। हम बता दें कि कांग्रेस धीरे धीरे राजद के बैसाखी के सहारे तो चल ही रही है, लेकिन अब सीधा उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अंबर इमाम हाशमी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जो दरभंगा और बिहार में जो राजनीति है कांग्रेस की, उसे लेकर के हम चर्चा करेंगे। बिहार में पूरी तरह कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। बैसाखी के सहारे आज तक जो चल ही रही थी, अपना एक भी सीट खड़ा हो जाए तो कांग्रेस जीत नहीं सकती। अब स्थिति यह है कि पूरी तरह निर्भर है, कहीं भी गांधी मैदान में नजर नहीं आया झंडा। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के लोग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, मानते इस बात को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को इस बात की तमीज़ नहीं है कि एक्चुअली कांग्रेस की कौन है। तो इस बात का तमीज़ कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट्री में बीजेपी जितने एमपी थे, उसे 279 एमपी थे कांग्रेस के मेंबर हो चुके थे। अपने आप को पहचानना पड़ेगा कांग्रेस को, कौन कांग्रेस के रह सकता है। इस जिले की स्थिति यह है कि जितने लीडर्स कांग्रेस के थे, एमएलएज लाइक महेंद्र झा, परमानंद ठाकुर, मोहन चौधरी, दिलीप चौधरी, सब तो कांग्रेस के प्रोडक्ट थे। उन्हें वफादारी तो उन्होंने निभाया। अब पिछली बार भी आप देखिएगा कि 6 टिकट दिया गया कांग्रेस को, 6 में 5 एक पर्टिकुलर कास्ट ने ले लिया। एक टिकट एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिला। मुस्लिम कैंडिडेट किसी तौर पर दरभंगे का, वो भी बाहरी, वो यहाँ का नहीं था, निवासी जिले का जरूर था, बट ही वाज नॉट नोन टू द पब्लिक। 5 टिकट जो पर्टिकुलर कास्ट को मिला, क्या उन पर्टिकुलर कास्ट के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं? अगर सिर्फ जाति पात करना है और कांग्रेस को हराना ही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया था अखबार में, अगर 9 सीट 10 सीट कांग्रेस का है, एमएलए का सीट दरभंगा जिला में, अब 3 टिकट ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है तो 3 टिकट मुस्लिम को दीजिए आप, जो बल्कि 3 टिकट है, एक फॉरवर्ड हिंदू को दीजिएगा नहीं दीजिएगा, एक बैकवर्ड हिंदू को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, क्यों? वो आपके साथ रहेगा। तो शुरू में यही होता था कि 6-7 टिकट ब्राह्मण को मिलता था, 1 या 2 मुस्लिम को मिलता था। अगर एक बार एक मुस्लिम को टिकट काट के यादव को कर दिया गया, ये तो बैड पॉलिसी इस जिला के लिए। मधुबनी और दरभंगा की स्थिति यह है, इस जिला में ये सच है कि ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान भी तो उससे कम नहीं है, ज़्यादा भी तो बहुत कम नहीं है। इन्हें नहीं दीजिएगा। मधुबनी में यादवों की संख्या ज़्यादा है, सेकंड में ब्राह्मण होगा, थर्ड में मुस्लिम होगा, रिप्रेजेंटेटिव सबको नहीं दीजिएगा, सबको लेकर नहीं चलिए। दूसरी बात है कि जो लोग एक ही आदमी को बार टिकट दे रहे हैं आप लोग, वो काहिल बना हुआ है, पेंशन खा रहा है। टिकट को तो हमेशा चेंज करना चाहिए। ख्याल इस बात का करना चाहिए, जो एक बार एमएलए बन गया दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। उसमें दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 2 पर कांग्रेस को लगा कि 2 जगह ही चुनाव रही, एक बेनीपुर और एक जाली। तो क्या 10 में 2 ही सीट के लायक है, वो भी कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है? तो कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए कि आधार स्तर पर मजबूत करे। बड़े बड़े नेता आते हैं, रैली करके चले जाते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन आधार से कैसे कांग्रेस मजबूत होगा, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं? इसके लिए तो वर्कर को यूनाइट करना पड़ेगा ना, वर्कर को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लीडर आता कहाँ? लीडर तो आता है कांग्रेस में बैठ के चला जाता है, पब्लिक के बीच लीडर तो कभी जाता नहीं। जो 2 टिकट पिछली बार में मिली, एक ब्राह्मण को एक मुस्लिम को, ब्राह्मण तो कांग्रेस का आदमी था नहीं, ये बार मैंने बीजेपी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का आदमी था, वो तो व्यक्ति को टिकट दीजिएगा, पब्लिक को टिकट नहीं दीजिएगा, जमात को टिकट नहीं दीजिएगा, वर्ग को टिकट नहीं दीजिए तो क्या होगा? जाले में जो टिकट मिला उसको मुसलमान ने वन साइड वोट उसको दिया, 66 वोट आया, तो वोट के लायक तो सीपीआई का क्षेत्र भी रहा वैसे नहीं, वो अलग बात है। वहाँ तो बिल्कुल मुसलमानों की जो कि संख्या ज़्यादा है,
1,00,000 से भी तो मुस्लिम कैंडिडेट ही वहाँ जीता करते थे। नहीं, वहाँ एक जाले में यह है कि मुसलमान जो वोटर्स हैं 1,36,37,000 वोटर है। एक कैंडिडेट जीता वो काफ़ी है, लेकिन ऐसा हुआ कि जीवेश पिछली बार जो जीता था 2,200 वोट से जीता था, इस बार 20,000 वोट से जीता, तो वोट उसका बढ़ा ना। इसीलिए हम समझते हैं आवश्यकता इस बात की है, अभी चुनाव है पार्लियामेंट का, तो कांग्रेस को चाहिए कि 5 आदमी चुन ले, रो में ले ले, इन 5 को हम किसी को टिकट देंगे। 5 को कहा जाए तू जाके वर्क हो जाके क्षेत्र में लोगों से मिलो, एक अच्छा परफॉर्मेंस दो, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे उसको आप टिकट दीजिए। टिकट एमपी वहाँ दिल्ली से ले आता है, कोई पटना से ले आता है, कभी आता हमीर से टिकट ले आता है। दरभंगा में अगर जो वर्कर है, कांग्रेस वर्कर, क्या लगता है कि कोई ऐसा है आपके नज़र में जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और जो जिलाध्यक्ष बनने के लायक हो, जो कि विधायक बनने के लायक हो, ऐसा कोई आपके नज़र में है? हमें तो लग नहीं रहा है, दूर दूर तक संघर्ष करते सब निचले पैदान पर, ऊपर पैदान पर जाते नहीं। देखिए, माँ के पेट से कुछ संघर्षशील पैदा नहीं होता है। आप जिसको मौका दीजिएगा, पेट नहीं बनाइएगा, पालतू नहीं बनाइएगा, तो काम तो करेगा। उसे लगेगा कि संघर्ष हमने किया इसलिए हमको जगह मिला, तब तो काम करेगा। अगर पेट को टिकट दीजिएगा, पेट को अध्यक्ष बनाइएगा, तो वर्क तो नहीं कर पाएगा। किसी न किसी कैपेबल को तो बनाना ही पड़ेगा। कैपेबल कहाँ से आएगा? हम लोग के बीच से ना, हम लोग के बीच से ना आएगा। अगर हम लोग मेहनत करें तो कोई अच्छा कर सकता है। आखिर ये अब क्या सोल्यूशन है? क्योंकि कांग्रेस टिकट बांट रही है और कह रही है कि विधानसभा बार देखेंगे कौन मजबूत होता है। लोकसभा के लिए आपके नज़र में कौन सा कैंडिडेट है? अगर लोकसभा में मधुबनी या दरभंगा दे, तो आप भी देखते हैं कि जो यहाँ के रहने वाला हो या बिहार का ही कोई ऐसा नेता जिसकी मिथिलांचल में पकड़, कौन ऐसा नेता हो सकता है? मामले हमें तो नजर नहीं आ रहा। इस मामले में बाहर आएंगे तो फातिमी जी आएंगे या फिर कीर्ति आजाद कह रहे, ये भी तो बारी नहीं। इस मामले में माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ने हमेशा दरभंगा से बेईमानी की है। वर्ड हम थोड़ा हार्ड यूज कर रहे हैं आपसे। दरभंगा के किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, एमपी का टिकट, एक्सेप्ट जालान को। यार हम ये कहेंगे जालान बाद नॉट टू द पब्लिक, ये सही होगा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, विजयानंद झा, ललित मिश्रा, सबके सब तो, हरिनाथ मिश्रा, सबके सब तो बाहरी थे। क्या ओल्ड दरभंगा में या दरभंगा में कोई कैंडिडेट पैदा नहीं हो सकता था एमपी के लिए? ये कांग्रेस हमेशा दरभंगा के लोगों के साथ स्वतंत्रपन किया। इसीलिए हम समझते हैं कांग्रेस चाहे लोगों को डिवाइड करके नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, एमपी के चुनाव आप तैयार होइए, तो कांग्रेस कैंडिडेट बन सकता है, पैदा हो सकता है और कांग्रेस जीत सकती है। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ मुड़ गया है? क्योंकि कांग्रेस का आधार कमज़ोर हो जा रहा है, क्योंकि चाहे लीडरशिप की कमी हो या फिर पूरे जो पोलराइजेशन है वो देख, तो कांग्रेस का वोट बैंक जो था उसमें से बहुत बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, बीजेपी माइंडेड हो गए, इससे कांग्रेस मजबूत हुई है। नहीं, वो असल में है कि देखिए, यहाँ मिली जो वोट बैंक जो था दरभंगा में, मुसलमान, ब्राह्मण और दलित यही थे। ब्राह्मणों को लगा कि कांग्रेस में हमको जगह नहीं मिलेगी, अब गद्दी नहीं मिलेगी, वो फ्रॉड कर गए। मुसलमानों के साथ हादसा हुआ कांग्रेस पे रहते हुए, कम से 89 में तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो मुसलमान बिदक गए। अब जितनी भी पार्टियां हैं एक्सेप्ट बीजेपी, सब मुसलमानों पे धावा बोल रही है। मुसलमानों को क्या, 3 के वोट लीजिएगा, मुसलमान 1 का 6 थोड़े हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस चूँकि सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस को चाहिए कि जो लोग इनके पुराने वोट बैंक थे उनकी वो जुड़े, उनको अपनी समेटे, उनको रिझावे, कांग्रेस जीतेगी सर। अच्छा, जातीय समीकरण जो हुआ है, जाति जनगणना, क्या लगता है उससे कांग्रेस पूरी तरह बेखबर है? कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्या जाति जनगणना से कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है क्या? देखिए, आदमी तो कोई किसी का होता नहीं है। एक समय था सारे हरिजन कांग्रेस के साथ थे जी, मुसलमान सारे कांग्रेस के साथ थे। आज मगर बिदके अगर हैं तो किसी कारण से नफरत तो कोई नहीं कर रहा है कांग्रेस से। क्या ब्राह्मण नफरत कर रहे हैं? वोट नहीं दे रहे हैं। मुसलमान नफरत कर रहा है, वोट नहीं दे रहे हैं। हरिजन नफरत कर रहा है, वोट नहीं दे रहे हैं। अगर उनको जोड़ा जाए तो क्यों नहीं वो जुट जाएंगे? ज़्यादा भी तो बहुत से ज़्यादा रहे, बिहार में टॉपर लीडर रहे, अच्छे लीडर रहे। हम समझते हैं कांग्रेस सभी जाति की पार्टी है, जाति की विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, सब वो जोड़ने की आवश्यकता है। अंतिम सवाल, नीतीश कुमार पाला बदल के आ गए, पहले थे, उसको किस रूप में लेते हैं? नीतीश कुमार की मजबूरी थी या तेजस्वी यादव के बारे कहा जाता था कि रोहिणी जी को मुख्यमंत्री बनाने पर दबाव था, नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो पाला बदले हुए उनको मजबूरी थी या उसको किस रूप में? नहीं, वो तो नीतीश जो है अपॉर्चुनिस्ट है, वो किसी का नहीं,
वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ पद का है। पद के लिए ही कैन डू टू एन एक्सटेंट, और कुछ नहीं। नीतीश का कोई स्टैंड ही नहीं है पॉलिटिक्स का। तो धन्यवाद। बता दें अंबर इमाम हाशमी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के वरीय नेता हैं, और कांग्रेस की स्थिति ये है कि दिनों दिन वो नीचे की ओर जा रही है। कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो तो राष्ट्रीय जनता दल या फिर बीजेपी के साथ जा रही है। तो कांग्रेस का जो बेस है वोट, उसको मजबूत करने के लिए लीडरशिप को चाहिए, जो कि ज़मीनी स्तर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार लड़ाई लड़े हैं, आज भी वो लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे, ऐसे लोगों को विधानसभा का टिकट दे, तभी आने वाले समय कांग्रेस अपने पुराने राह पर चलेगी। वरना बैसाखी के सारे चलते चलते कांग्रेस एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी बिहार से। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।